नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह और फिर हाजिर हूं एक और स्पेशल के साथ। आज यानी 11 जुलाई को होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इस दिन के महत्व को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम अभी न संभले तो साल 2100 तक विश्व की जनसंख्या 11 अरब के पार हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, समझने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और हाँ, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बचपन में हम कुछ लाइनें गुनगुनाते थे, बढ़ती आबादी को रोको तब विकास हो पाएगा। अरसा हुआ कि तब की बात है, लेकिन शायद हम इन शब्दों के महत्व को अब तक नहीं समझे होते तो 8 अरब के नज़दीक थोड़े ही पहुंचते। 8 अरब कहा इसलिए क्योंकि हर मिनट 270 बच्चे दुनिया में जन्म ले रहे हैं और ये रफ्तार 2023 तक विश्व की आबादी को 8 अरब के पार कर देगी। वैसे ये हैरानी की बात है कि दुनिया की आबादी जो 19वीं सदी की शुरुआत में महज 1 अरब थी, वो 220 साल में बढ़कर 8 अरब पर पहुंच रही है। यहाँ एक और चौंकाने वाली बात यह है कि विश्व की आबादी 7 अरब हुई थी 2011 में, लेकिन महज 12 साल में ही 1 अरब और का इजाफा इसमें हुआ और अब हम 8 अरब पहुंचने जा रहे हैं। विषय पर बात करूं उससे पहले आप 18वीं सदी से अभी तक जनसंख्या के बढ़ती रफ्तार को देख सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में विश्व 1 अरब की आबादी का था, जो 123 साल में लंबे वक्त में जाकर 1927 तक 2 अरब पर पहुंचा। 1960 तक विश्व की आबादी हो गई 3 अरब और 1974 तक हम हो गए 14 साल के अंदर 4 अरब के पार। 1987 में विश्व की आबादी 5 अरब की हुई और 1999 तक हम 6 अरब के पार पहुंच गए। 1999 से लेकर 2011 तक विश्व की आबादी 12 साल में हो गई 7 अरब के पार और आज 2022 में हम पहुंच रहे हैं 8 अरब के नज़दीक। इस वक्त विश्व की आबादी है 7 अरब 90 करोड़ के पार, जो कुछ ही महीनों में 8 अरब के आंकड़े को पार कर जाएगी। वैसे बढ़ती जनसंख्या नियंत्रित रहे, इस उद्देश्य से इसी विषय के प्रति सजग और जागरूक करने के लिए एक दिन निर्धारित किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने 11 जुलाई 1989 को आम सभा में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाने का फैसला लिया और दिसंबर 1990 में इसे आधिकारिक बना दिया गया। तब से 11 जुलाई को हर साल हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि बेतहाशा बढ़ रही विश्व की आबादी को नियंत्रित करने के प्रति आवाम में ये संदेश फैलाया जा सके कि बढ़ती आबादी को रोकें ताकि विकास की राहें सरल हो जाएं। विश्व जनसंख्या दिवस के लिए 11 जुलाई की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 11 जुलाई 1987 तक विश्व की आबादी 5 अरब के आंकड़े को पार कर गई थी और इसीलिए उस वक्त विषय की गंभीरता को समझते हुए विश्व भर की आवाम को बढ़ती आबादी के प्रति सजग और सचेत करने के लिए वैश्विक स्तर पर विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का फैसला लिया गया। हुआ क्या, 14 साल में यानी 2011 से अब तक आबादी 7 अरब के पार हो चुकी है, जो अगले साल तक 8 अरब के आंकड़े को भी पार कर देगी और विकास की रफ्तार को धीमा भी करेगी। अब सवाल ये कि बढ़ती आबादी विकास की रफ्तार को कैसे रोकती है, तो जवाब भी आसान सा है कि अशिक्षा, भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी आदि कुछ ऐसे दंश हैं जो बेलगाम बढ़ रही आबादी के चलते विकराल रूप ले चुके हैं और इन सभी का अंत या कहें कि इन पर अंकुश तब लगेगा जब अंधाधुंध बढ़ रही विश्व की आबादी काबू हो सकेगी। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए 11 जुलाई के दिन यानी जनसंख्या दिवस के मौके पर हर साल पूरी दुनिया में विश्व भर के देशों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए तरह तरह के कार्यक्रम करके लोगों को परिवार नियोजन के विषय से अवगत कराया जाता है। जेंडर इक्विलिटी, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य, जेंडर एजुकेशन, गर्भ निरोधक दवाओं का इस्तेमाल जैसे तमाम विषयों पर इस दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बढ़ती आबादी के समाधान पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंथन कार्यक्रमों सम्मेलनों का आयोजन भी होता है। बावजूद इसके जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है। वैसे देखा जाए तो 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के अंत तक जन्म दर बेकाबू रफ्तार से बढ़ी थी, जो 14-15 दशक तक चलती रही। ये वही दौर था जब एक महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म दे रही थी। हालांकि 1950 तक इसमें थोड़ी गिरावट आई, लेकिन अभी भी एक महिला औसतन 5 बच्चों को जन्म दे रही थी।
इसके बाद आई हल्की फुल्की सजगता में रफ्तार थोड़ी और कम की और आज वैश्विक स्तर पर एक महिला औसतन 2.5 बच्चों की जननी बन रही है। हालांकि 7 दशक में जन्मदर में भारी गिरावट आई, बावजूद इसके आबादी का बढ़ना कम नहीं हुआ, क्योंकि जन्म दर भले घटी हो लेकिन मृत्यु दर भी घटी। 6-7 दशक पहले जहां प्रति 1000 व्यक्ति पर औसतन 20 लोगों की मौत होती थी, वहीं आज ये संख्या घटकर 8 पर पहुंच गई है। आज हर साल 1000 लोगों में से 7.6 लोगों की ही मौत होती है, जबकि हर 1000 पर 18 लोगों का जन्म हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मृत्यु दर का आंकड़ा धीरे धीरे कैसे घटा है, जो जन्म दर कम होने के बाद भी बढ़ती जनसंख्या के लिए जिम्मेदार बना। इसके अलावा ज़्यादा जीवन जीने की चाहत या उम्मीद, जहां 2-2.5 दशक पहले ज़्यादातर इंसान सिर्फ 28 साल ही जी पाते थे, आज 70 के आंकड़े को पार कर रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ग्राफ की बढ़ोतरी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिशु मृत्यु दर का घटना भी जनसंख्या बढ़ोतरी का एक अहम कारण रहा। वैसे तो ये एक अच्छी बात है कि शिशु मृत्यु दर जो 1990 में प्रति 1000 में 93 थी, वो 2020 तक 37 पर पहुंच गई है। ये कुछ मुख्य कारण हैं जिनके चलते आज हम 8 अरब के नज़दीक हो चले हैं। असल में विश्व की आबादी 1950 तक विस्फोटक स्तर पर पहुंच गई थी। इसके बाद कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन तब तक शायद काफ़ी देर हो चुकी थी। आबादी बढ़ाने में अहम योगदान रहा एशिया का, मुख्यतः चीन और भारत का। आज भी विश्व में सबसे बड़ी आबादी वाला देश है चीन और उसके बाद नंबर आता है भारत का, यानी विश्व का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हमारा भारत है। हालांकि भारत बढ़ती आबादी के प्रति काफ़ी पहले सजग हो चुका था, जब विश्व जनसंख्या दिवस था भी नहीं, और यहाँ जनसंख्या नियंत्रण के लिए साल 1952 में ही परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी गई थी, जो विश्व का पहला राष्ट्रीय मिशन था। इसके बाद भी हम दो, हमारे दो, छोटा परिवार, सुखी परिवार जैसे तमाम स्लोगन्स देकर लोगों को इस विषय के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन जैसे कयास लगाए जा रहे हैं, उससे लगता तो नहीं कि आबादी के नियंत्रण कार्यक्रमों का कोई खास असर यहाँ हो रहा है, क्योंकि ऐसी संभावनाएं जाहिर की जा रही हैं कि अगले कुछ 1 सालों में भारत विश्व का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। हालांकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इस सदी के अंत तक, यानी 2100 तक, भारत और चीन की आबादी में भारी गिरावट देखी जाएगी और साल 2100 तक भारत की आबादी 1.09 अरब पर पहुंच जाएगी। बहरहाल, दुनिया की बढ़ती आबादी एक गंभीर विषय है और इसे गंभीरता से समझने की ज़रूरत भी है, क्योंकि अगर स्थितियां ऐसी ही रहीं तो बढ़ती आबादी एक विकराल समस्या बनकर उभरेगी। मौजूदा वक्त में विश्व की आबादी 7 अरब 96 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है, जो अगले कुछ 1 महीनों में 8 अरब के आंकड़े को भी पार कर गुजरेगी और अनुमान ये है कि 30 सालों में इस आंकड़े में 2 अरब का इजाफा होगा, यानी साल 2050 तक दुनिया की जनसंख्या 9 अरब 50 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। 2057 तक अनुमानित 10 अरब, और यदि इसी कैलकुलेशन से 2100 की आबादी का अनुमान लगाएं तो दुनिया की आबादी तब 11 अरब से ज़्यादा हो चुकी होगी। इसलिए ज़रूरी है कि धरती पर इंसानों के बढ़ते बोझ के प्रति हम इंसान थोड़े से सचेत और सजग हो जाएं। बता दें कि इस साल विश्व जनसंख्या दिवस की जो थीम है वो रखी गई है 8 अरब लोगों की दुनिया, सभी के लिए लचीला भविष्य, अवसर, अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना। ये थीम यानी विषय ये साफ बता रहा है कि दुनिया की आबादी 8 अरब के चिंताजनक स्तर पर पहुंच रही है। इसलिए विषय के प्रति गंभीर हो जाएं और विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के उद्देश्य को सार्थक करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।